सत साहेब सभी को राम राम। प्रेमी सज्जनों, कबीर साहेब जी कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि जब बच्चा पैदा होता है तो ये सारा संसार हंसता है, खुशियां मनाता है, आनंद मंगल गाता है, और जो बच्चा है वो रोता हुआ पैदा होता है। वो रोता क्यों है ये भी जानेंगे। और इस संसार में जब आए हो तो ऐसी करनी करो कि जब इस संसार से जाओ तो ये सारा संसार तुम्हारे लिए रोए, लेकिन तुम हंसते हुए जाओ। तो ऐसी करनी कैसे हो? जब बच्चा इस संसार में पैदा होता है तो परमात्मा उसे मुक्ति के सारे साधन दे के भेजता है। फिर वो बंधता क्यों है? फिर वो फंसता क्यों है? और कैसे फिर मुक्ति होगी? आज सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। मैं भी जब पैदा हुआ मैं भी रोया, लेकिन रोया क्यों? तो समझ में आई कि हर बच्चा इसीलिए रोता है क्योंकि जो गर्भ में रहता है तो उस समय उसका जो पालन करता है वो परमात्मा जो जठराग्नि अंदर जल रही होती है उसमें भी उसकी रक्षा करता है और उसे पालता है। उसके साथ उसकी लो लगी होती है। इस जीवात्मा की लो उस परमात्मा के साथ लगी होती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसकी वो लो वो टूट जाती है। इसी कारण वो बच्चा रोता है। जब हम भी संसार में आए तो हम भी रोए। क्यों रोए? क्योंकि उस परमात्मा के साथ जो लो थी वो टूट गई, और उसके बाद फिर इस संसार को देखा, आंखें खुली तो देखा कि वो चीज नहीं है जिसे हम अंदर देखते थे, वो वस्तु नहीं है जिसे हम जानते थे, वो परमात्मा नहीं जिसे हम जानते थे। लेकिन बाहर के लोग हमें प्रेम करने लगे, माता ने प्रेम किया। धीरे धीरे हम इसी में रमने लग गए, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। और इसमें रमते रमते हम अपने ही स्वरूप को भूल गए। जो स्वरूप हमें याद था हम उस स्वरूप को भूल गए। उसके बाद संसार में यूं ही रमन करते करते जब सोते तो सोते समय वही चीजें दिखाई देती, वही लो लगती, वही परमात्मा दिखाई देता जो बार बार कहता कि देख मैं हूं, आ मेरे पास, देख मैं हूं। और उसे देखकर कितना प्रसन्नता होती थी। हम हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन जैसे ही नींद खुलते ही वो सपना भी चला जाता। वो मेरा मालिक, वो मेरा साहिब जिसका दीदार हो रहा था, जिसके साथ एक हो रहा था, वो अब नहीं दिखता। और जब वो नहीं दिखता तो उसके बाद फिर रोने लगते। अपने दुख को व्यक्त करने का और कोई तरीका नहीं बालक के पास होता, वो सिर्फ रो सकता है। इसीलिए बालक जब नींद से उठता है तो वो रोता है। अन्यथा वो बचपन में देखिए उसने क्या देखा है संसार में, कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो सोते सोते हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि वो परमात्मा के साथ एक होता है। और जब परमात्मा के साथ एक हो उसको तो सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता है, कष्ट नहीं। लेकिन इस संसार को देख के हमने देखा कि लोग क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसी को फिर हमने देख के सीखना शुरू किया। जो अमृत पान करते थे उस अमृत पान की जगह ये रोटियां खानी सीखी। जब मां को देखा रोटी बनाते हुए तो खुद भी
कि मुझे भी रोटी बनानी है। हमने उस विद्या को छोड़ दिया, जो ज्ञान था उस ज्ञान को छोड़ दिया और संसार की इस अविद्या को ग्रहण करने लग गए, क्योंकि जो सारा संसार कर रहा था वही हमने भी करना शुरू कर दिया। इस संसार की जितनी अविद्या थी वो सारी हमने ग्रहण करनी शुरू की। देखते कि माँ ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो सारी चीजें करते करते हम अविद्या के चक्र में फंसना शुरू हो जाते हैं। जब बोलते थे तो तुतलाकर बोलते थे, लोग बड़े आनंदित होते, उस तोतली बोली का आनंद लेते और हमें भी प्रसन्नता मिलती, क्योंकि दूसरे को प्रसन्न देखकर जो मन में आनंद होता है वो अद्वितीय है। वैसा आनंद फिर नहीं मिलता। वैसा आनंद उसके बाद कोई भी भोग भोग लीजिए, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता जो बचपन में आनंद मिलता था, क्योंकि दूसरे के आनंद में ही अपना आनंद है। यही तो परमात्मा का आनंद है। उस परमात्मा ने प्रेम दिया हमें, उस परमात्मा ने हमें विश्वास दिया, इसीलिए हम हर एक के ऊपर विश्वास करते थे। उसने प्रेम दिया हमारे हृदय में तो हमने सबको वो प्रेम बांटा, और हम सबसे उम्मीद करते थे कि हमें भी प्रेम ही मिले। तो जब तक हमने प्रेम बांटा हमें वो प्रेम मिलता रहा, आनंद में रहे। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते गए, भूख लगती, मां पूछती है, मेरे बाबू को भूख लगी, मेरा बेटा रोटी खाएगा, खाना खाएगा। तो हमने वही चीज सीख ली कि बाबू को भूख लगी है, बाबू को खाना खाना है, बाबू को जाना है, बाबू को खेलना है, बेटे को खेलना है, बेटे को पानी पीना है। लेकिन इस संसार में सिखाया नहीं, बेटा नहीं, बेटे को भूख नहीं लगी, बोलो मुझे भूख लगी है, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। और ये मैं जो है, इस मैंने हमें उससे तोड़ दिया, और जैसे ही मैं हुई, मैं होते ही वो तू हो गया और मैं हो गया। और यहीं से अविद्या ने अपना जाल और ज्यादा कसती चली गई। हम दोष देते हैं माया को, हम दोष देते हैं काल को कि काल ने हमें फंसाया, माया ने हमें फंसाया। जरा बताइए तो किसने फंसाया? उसके बाद इस मैं के चक्र में सारे संसार को फंसते हुए देखा, इस मैं के चक्र में पड़ोसियों को फंसते देखा, इस मैं के चक्र में माता पिता को फंसते देखा। तो हमें लगा कि शायद यही सत्य है, और हम भी उस मैं में ही फंसते चले गए। हर जगह मैं, और ये मैं इतनी, मैं की जो भावना थी इतनी प्रगाढ़ हो गई कि फिर सब कुछ मैं के साथ आया, मेरा, मेरे के साथ मुझे। और ये मैं का जो अहंकार था, ये अहंकार बढ़ता चला गया, जो पहले अहंकार था ही नहीं। छोटे थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो परमात्मा माता पिता के रूप में हमारी सारी देखभाल करता, खाने को देता, पीने को देता, हमारा सारा लालन पालन सब कुछ कर रहा था वो। लेकिन फिर आई मैं, और जब मैं आई तो मैं रोटी बनाऊंगा, माँ झाड़ू लगाती, मैं झाड़ू लगाऊंगा। कुछ भी काम करती माँ या पिताजी, कुछ भी काम करते, पहुंच जाता है बच्चा वहां, और वो फिर जिद करता है कि ये काम मैं करूंगा, वो काम मैं करूंगा। उसे आता कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको सीखना चाहता है। अब क्यों सीखना चाहता है? क्योंकि अब उसके अंदर वो मैं आ गई है कि अब मैं भी कर सकता हूं। वो नई नई चीजें देखता है, अब वो उनको सीखता है, और इस अविद्या को सीखना शुरू कर देता है और विद्या को भूल जाता है। जब हम किसी एक कक्षा की पढ़ाई करते हैं तो हम जो पुरानी कक्षाएं थी उनकी चीजों को हम भूलना शुरू कर देते हैं।
उनके सवाल जवाब जो थे वो भूलना शुरू कर देते हैं। कौन सा पाठ पढ़ा था, उसमें क्या प्रश्न उत्तर थे, हम वो भूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनकी हमें आदत रही नहीं। और जिस चीज की आप अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो उसे तो भूल ही जाओगे। तो जब ये मैं आई, तो इस मैं के आते ही लोगों के ऊपर जो विश्वास था हमारा, जो परमात्मा ने हमारे हृदय में विश्वास दिया था कि विश्वास करो, वो विश्वास टूटना शुरू हो गया। वो विश्वास अब अविश्वास में बदलना शुरू हो गया। लोगों के ऊपर विश्वास करना कम कर दिया हमने। माता पिता जिस पर कहते केवल उसी पर विश्वास करते। जो प्रेम था वो प्रेम केवल मैं तक ही सीमित रह गया। वो प्रेम मैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा शरीर, इस मैं तक ही रह गया वो प्रेम। तो जरा सोचिए, अगर मेरा प्रेम अगर मुझ तक रह गया तो औरों का प्रेम भी तो उन्हीं तक रह जाएगा ना। और अपने प्रेम से कभी सुख नहीं मिलता है। सुख तो तब मिलता है जब प्रेम दूसरे से किया जाता है और दूसरा हमें प्रेम करे। इसीलिए संसार में इंसान इतना अकेला और तन्हा महसूस करता है। अगर अपने प्रेम से अगर आनंद मिलता तो हर कोई आनंदित हो जाता, लेकिन हम तो ये मानते कि मैं सिर्फ ये शरीर ही हूं। उस अनंत को हम भूल गए, उस विद्या को भूल गए और इस अविद्या में फंस गए। विद्या क्या है? विद्या है सा विद्या या विमुक्त, कि वही विद्या है जो आपको मुक्त कर देती है। जो विद्या जब बच्चा गर्भ में होता है, जो उसके पास होती है, वो मुक्त ही होता है गर्भ में भी। वो केवल देह से इस शरीर में है, अन्यथा वो भाव से मुक्त होता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये विद्या घटनी शुरू होती है और संसार की अविद्या भरनी शुरू हो जाती है, वो बंधन में आता चला जाता है। तो इस बंधन में जब आता है तो विद्या कम हो जाती है, क्योंकि जो अविद्या है हम उसे ही सत्य मान बैठते हैं। और जो अविद्या को सत्य मानेगा, जरा बताइए कि वो मुक्त कैसे होगा? क्योंकि अविद्या तो वो है जो आपको बंधन में डालती है। हम जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ, तो सारा जो ज्ञान हमने सीखा वो सारा ज्ञान इस संसार का था। उस परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं था। इस संसार को सीख सीख के पढ़ पढ़ के हमने जाना कि ये संसार ही सत्य है और ये शरीर जो है यही सत्य है। लेकिन इस चीज को हम भूल गए कि जब बचपन में मां के पेट में थे तब पालन पोषण कौन करता था? तब तो ना भूख थी, ना भोजन था, ना पानी था, ना दूध था, कुछ भी नहीं था, तो भी तो पोषण हो रहा था। तो कौन कर रहा था? इस चीज की तरफ कभी ध्यान ही नहीं। अब जबकि बड़े हो गए, बड़े होने के बाद फिर लग गए इस संसार को देखकर कि संसार किस प्रकार से देखो भाग रहा है, दौड़ रहा है, हमें भी ऐसे ही भागना है। यही तो बताया जाता है कि भाई दौड़ो, इस संसार की रेस में अगर पिछड़ गए तो कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए दौड़ो। अगर दौड़े नहीं तो पिछड़ जाओगे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। और जो कीमत परमात्मा के आंखों में, नजरों में हमारी होनी चाहिए थी, उसे हम भूल गए और इस संसार की नजरों में हमारी क्या कीमत है, वो कीमत बनाने में हम लग गए। उस कीमत को हम चमकाने में लग गए कि हमारी कीमत इस संसार की नजरों में हो। बताइए, बंधन में किसने डाला हमें? उसके बाद विवाह होता है। विवाह हुआ तो पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी, कि आपका आधा अंग। विवाह हुआ, जवान थे, इस जवानी में ही व्यक्ति मोह और वासना में फंसता है। तो जरा सोचिए, उस समय किसने बंधन में डाला?
इस संसार को देख देख कर हमने भी सोचा कि यही चीज है, यही सत्य है, लेकिन नहीं। साहिब कहते हैं कि व्यक्ति का उद्धार होता है कब? तब होता है जब व्यक्ति सतगुरु की शरण में रहे और उस परमात्मा को ही अपना पिया माने और स्वयं को उसकी दासी, इस आत्मा को उसकी दासी माने। तब विरह की अग्नि जलती है, प्रेम जागृत होता है सच्चा प्रभु के प्रति, तब उस व्यक्ति का उद्धार होता है। लेकिन हमने तो अपने अंदर क्या पाला? मैं। यहां तो तू कभी हो ही नहीं पाए, सिर्फ मैं ही तो रह गया, तू रहा ही नहीं। पत्नी आई तो उसकी अलग मैं है। संसार में देखो जिसका भी विवाह हुआ है सबकी मैं है। बच्चे हैं उनकी मैं है, क्योंकि माता पिता को देखकर ही तो बच्चा सीखेगा। इस मैं के कारण ये जीव जो है ये उस प्रभु से अलग हो गया। वो जीव मैं और वो परमात्मा वो तू हो गया। इस मैं के कारण तू और मैं बने, इस मैं के कारण प्रभु से अलग हुए, इस मैं के कारण पत्नी और पति दो हो गए। जो कभी कहते थे कि पत्नी पति का आधा अंग है, अर्धांगिनी है, अब वो आधा अंग नहीं, अब वो दो हो गए। इस मैं के कारण वो अलग हुए कि मेरा भी आत्मसम्मान है, मेरा भी स्वाभिमान है, और अलग हुए। और इस मैं के कारण बच्चे माता पिता से अलग हो जाते हैं। सिर्फ मैं, ये मैं ही आपके बंधन का कारण है। जब बचपन में बच्चा सीखता है मैं, तो उसके मन से प्रेम चला जाता है। जब कहता है मैं, तब उसके मन से दूसरों के प्रति विश्वास चला जाता है। जब कहता है मैं, तो वो परमात्मा से अलग हो जाता है। जब कहता है मैं, तो उसके अंदर से सहज, संतोष, दया, क्षमाशीलता सब चली जाती है। जो भी मुक्त होने का जो साधन थे, जो परमात्मा ने इस हृदय में दिए थे, वो सब चले जाते हैं। फिर वो स्वार्थी हो जाता है, दया भाव नहीं रहता। ये मैं आई तो स्वार्थी हुए, दूसरे पर दया करनी छोड़ दी। ये मैं आई तो संतोष नहीं रहा, लालच आया। ये मैं आई तो दूसरे के ऊपर कृपा करनी बंद कर दी और केवल क्रोध करना सीखा। इस मैं का ही सारा खेल है, सारा जो भ्रमजाल है इस मैं का ही है। यदि ये मैं ना हो तो क्या होगा? यदि ये मैं ना हो तो व्यक्ति परमात्मा के साथ एक हो जाता है, फिर सिर्फ तू रह जाता है, फिर प्रेम आता है। जब मैं को छोड़ोगे तो दया आएगी, जब मैं को छोड़ोगे तो प्रभु के प्रति विश्वास आएगा। और जब परिवार में एक पत्नी अपनी मैं छोड़ देती है तो वो पति के साथ फिर से एक हो जाती है। और जब पति का उद्धार होता है तो पत्नी भी अर्धांगिनी होती है, उसका भी सहज ही उद्धार हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है पति परमेश्वर। पति को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? केवल इस शरीर को परमेश्वर नहीं कहते, क्योंकि पति का कल्याण है परमात्मा की भक्ति में और पत्नी का कल्याण है पति की भक्ति में, कि वो पति के साथ एक होकर रहे, दो नहीं। जब वो एक होकर रहती है तो उसे उस पति के अंदर ही उस परमात्मा का दीदार हो जाता है। मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई ने यही तो किया जब बचपन में कहा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? बोले बेटी ये कृष्ण, ये कान्हा, यही तेरा दूल्हा है। तो उन्होंने उसे ही अपना पति मान लिया। जाके सरमोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कि वही मेरा पति है। और उसी के साथ एक होकर रह गई। तो इसीलिए बोला जाता है पत्नी को अर्धांगिनी। और यही मैं अगर बच्चों की खत्म हो जाती है तो उन्हें माता पिता में ही परमात्मा का दीदार हो जाता है, परमात्मा बाध्य हो जाता है
आने के लिए और उसकी मुक्ति के लिए। इस मैं को त्याग दो। जब भक्त पुंडरीक अपने पिता की सेवा कर रहे थे तो उन्हें अपने माता पिता में ही उस मालिक का दीदार होता है। और जब आकर विष्णु जी खड़े होते हैं कि पुंडरीक एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, तो भक्त पुंडरीक कहते हैं मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। बोले पुंडरीक क्या मुझे आसन भी नहीं दोगे बैठने के लिए? तो जो पिता के पैर दबा रहे थे पुंडरीक जी, उनके पैरों के नीचे से ईंट निकाली और सरका दी। बोले चाहो तो इस पर खड़े हो जाओ और चाहो तो इस पर बैठ जाओ, यही तुम्हारा आसन है। और उसके बाद अपने पिता के पैर दबाते रहे। लेकिन जब पिता के पैर दबा रहे थे तो ध्यान नहीं दिया कि पीछे कौन है, और विष्णु जी अपने चतुर्भुज रूप में उस पर ईंट पर खड़े हो गए। और जब पैर दबाकर हटे तो देखा साक्षात विष्णु जी ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, और इसी कारण उनका नाम पड़ा विट्ठल। तो ऐसे महान भक्त पुंडरीक केवल माता पिता की सेवा करते थे, उन्हें ही वो परमेश्वर तुल्य समझते थे, इसीलिए उनकी मुक्ति हुई। तो ये जो मैं है, इस मैं को त्यागो। अगर इस मैं को त्याग दिया तो पत्नी पति को परमेश्वर समझे, पति जो है उस परमात्मा के साथ एक होगा, और बच्चे अपने माता पिता के साथ एक होंगे, तो पूरे कुल का उद्धार एक साथ हो जाता है। क्योंकि जब भक्त का उद्धार होता है तो उसके साथ उसके परिवार का सहज ही उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए ये मैं जो है यही हमारे बंधन का कारण है। अब मुक्ति हो कैसे? ये मुक्ति होगी आपके अब मैं को त्यागने पर। आपने इस संसार की अविद्या का ग्रहण किया है, इस अविद्या को भूलना होगा। जितने आपने शास्त्र वेद पढ़े हैं ये सब कुछ भूलना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब मैं से तू तो होंगे, लेकिन तू कहे किसको? क्योंकि जब गर्भ में थे तब तो उस मालिक का दीदार हो रहा था, लेकिन अब उसका दीदार हो कैसे? क्योंकि विश्वास तो हमारा इस संसार पे है। विश्वास हम उस पे करते हैं जो दिखाई दे रहा है, जो दिखे ही नहीं उस पर विश्वास नहीं होता है। तो इस संसार पर विश्वास हटा के परमात्मा पर विश्वास करें कैसे? तो उसके लिए साहिब फिर सतगुरु के रूप में इस संसार में आकर नाम देते हैं, लोगों को चिताते हैं। गुरु के रूप में इस संसार में लोगों को ज्ञान देते हैं कि भाई ये उस परमात्मा का नाम है। अपना मन जो है, जो इस संसार में रम गया है, इस मन को इससे बाहर निकालो, उसका तरीका है ये नाम जाप। इस नाम के बिना तुम पार नहीं पा पाओगे, और जब अपनी मैं को छोड़ दोगे तो प्रेम अपने आप उस प्रभु में हो जाएगा। जब मैं को छोड़ दोगे और नाम का जाप करते रहोगे तो अपने आप ही परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा। एक बार देखो पीछे मुड़ के कि क्या कर रहा है वो परमात्मा। वो तुम्हारा पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, केवल फर्क है तुम्हारे नजरिए का। तुमने अपना नजरिया सिर्फ मैं तक सीमित रखा। इस मैं और मेरे नजरिए ने ही इस सारे भ्रमजाल को पैदा किया है। क्या कभी वो व्यक्ति सुधर सकता है जो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ता हो? जरा देखिए आज के समाज को हर एक व्यक्ति केवल इसी चीज में लगा है कि मेरी गलती तो उसका ठीकरा दूसरे पे फोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर पाया तो इसका ठीकरा दूसरे पे फोड़ दो कि इसने नहीं करने दिया, फलाने ने नहीं करने दिया। हम कभी ये नहीं कहते कि मैंने ये गलती करी। अगर मन में इतनी मैं है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। जब मैं करते रहते हैं सारा दिन, तो गलती को भी तो स्वीकार करें। लेकिन उससे हमारे अहम को ठेस लगती है, इसलिए हम नहीं स्वीकार करते। हम स्वयं को संसार में सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने को गलती नहीं
जो हम गलती करते हैं उसे मानने के लिए हम तैयार नहीं होते, कहीं संसार हमें गलत ना ठहरा दे। हम चाहते हैं हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे इस संसार, इस भौतिक जगत के अंदर हम प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम स्वीकार नहीं करते हैं। कक्षा में यदि कोई छात्र गलती करता है और गुरु कहे कि तूने ये गलती करी है और वो उस गलती का ठीकरा दूसरे पर फोड़े, क्या वो छात्र कभी सुधर सकता है? कभी नहीं। वो विद्या कभी ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप देखिए, लोग निरंतर गलती पे गलती करते हैं और वही गलती बार बार करते हैं, तब तक करते हैं जब तक वो हृदय से इस चीज को ना मान ले कि ये गलती हुई है। बाहर बोलने भर से नहीं, हृदय से जब तक ना माने कि ये गलती मुझसे हुई है और मुझे इसका सुधार करना है, तब तक वो गलती नहीं सुधरती और ना ही व्यक्ति सुधरता है। तो सबसे पहले अपनी गलती माननी होगी, दूसरे के ऊपर जो ठीक राह हम फोड़ते हैं वो छोड़ना होगा। अन्यथा इस संसार में सभी का यही है, ऊपर से राजनेताओं से लेके और नीचे छोटे से छोटा व्यक्ति सभी इसी कार्य में लगे हैं कि अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पे फोड़ दो, दूसरे की निंदा करते रहो, दूसरे की चुगली करते रहो, दूसरे के बारे में बुरा बोलते रहो। और आजकल के जो साधु संत जो स्वयं को कहते हैं वो भी इसी चीज में लगे हैं, दूसरे की निंदा। वो कभी दूसरे में परमात्मा को देखते ही नहीं कि वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो परमात्मा गलती कैसे करेगा? अगर वो उसमें परमात्मा को देख सकते तो दूसरे की निंदा करते ही नहीं। वो सिर्फ परमात्मा की रजा में राजी रहते कि ठीक है परमात्मा, मेरे मालिक, तेरी अगर ये इच्छा है तो ऐसे ही सही। तो पहले इस मैं को छोड़ो, अपनी गलती को स्वीकार करो कि हाँ मैंने ये गलती करी। मैंने भी जब अपनी गलती स्वीकार करी कि मैंने ये गलती करी है और मुझे इस गलती को त्यागना होगा, तभी मेरा पथ आगे अग्रसर हुआ, पथ प्रदर्शन तभी हुआ, नहीं तो मैं भी इसी प्रकार फंसा हुआ था। संसार में आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, और जब गलतियां स्वीकार करोगे तो ये अहम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सत्य मार्ग पे चलोगे तो अपने आप असत्य का संग छूटता चला जाएगा। इस संसार का साथ तो छोड़ना होगा, अगर नहीं छोड़ा तो एक दिन ये संसार आपको छोड़ देगा, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये संसार तो नश्वर है, इसका तो नाश होना ही है। तो अब जबकि आपको ये है कि अब मुक्ति कैसे हो, अब परमात्मा के साथ प्रेम कैसे हो, तो प्रेम के लिए पहले अपने मैं को छोड़ो और जो मेरा नजरिया है उस नजरिए को छोड़ो। ये नजरिया बदलना होगा, दूसरे की गलती से छोड़कर अपनी गलती देखनी हो। दूसरे की तरफ हम ध्यान देते हैं, उसकी तरफ उसकी जगह अपने पे ध्यान देना होगा। जरा देखिए, वो मालिक हर घड़ी हर क्षण आपके साथ है। आप कुछ ना भी करें, जरा देखिए जो व्यक्ति चारपाई पे पड़े रहते हैं, बीमार है, कोढ़ी है या कुछ हो गया है, क्या उनकी सेवा नहीं होती है? होती है। तो परमात्मा तो सेवा कर रहा है आपकी, किसी न किसी रूप में कर रहा है, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, आपकी सेवा हो रही है, आपका पेट भर रहा है। यदि फिर भी अगर उस परमात्मा की कृपा को आप नहीं पहचानते हैं और उसकी शरण में नहीं जाते हैं, उसका नाम नहीं जपते हैं, तो गलती किसकी? हम अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पे फोड़ते हैं कि माया ने हमें फंसा दिया, काल ने हमें फंसा दिया। कौन लगा था इसके पीछे? धन को देख के लालच किसके मन में आया? आपके मन में। तो इस मन को धन से निकाल के और परमात्मा की तरफ लगा दो। जब बाबा बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद से पूछा, ऐ मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, उस मालिक ने किवें पावा? बोले, रे बुलिया, मालिक दा की पाना, इत्ते फड़ना और उत्थे लाना। ये क्या मालिक का पाना है? मालिक तो हमेशा तेरे साथ है। मन को यहां से उठा और यहां लगा दे, बस हो गया, मिल गया मालिक। यही तो कहते हैं साहिब, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
तो ये मन ही देवी देवता और मन ही भूत प्रेत और यही मन हर हो जाता है। जे हर भजे सुचेत, अपने मन को हरि में लगाओ तो हरि हो जाएगा। देवी देवता में लगाओगे देवी देवता हो जाएगा। यदि इन शरीरों से प्रेम करोगे इस संसार के, तो फिर शरीर ही धारण करना पड़ेगा, इस संसार में ही आना पड़ेगा। तो नजरिया बदलो तो नजारा खुद बदल जाएगा। बार बार कहता हूं, मैं को छोड़ो, इस अविद्या को छोड़ो। इस अविद्या ने ही सबको भरमाया हुआ है, क्योंकि हमने इस अविद्या को ग्रहण कर लिया। जब ये हटेगी, ये मैं हटेगा, अहंकार खत्म। और जब अहंकार खत्म, सब जगह मैं की जगह जब तू ही होगा, फिर सबसे प्रेम करोगे, क्योंकि सब में वही मालिक ही तो है। फिर सब पे विश्वास भी होगा, क्योंकि उस मालिक पे विश्वास हो जाएगा। तो इस दया भाव को, इस संतोष भाव को, इस सहज भाव को अपने हृदय में धारण कर पाओगे जब आपके हृदय में मैं नहीं तू होगा। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं भी तू है ते तू भी तू है, तू ही पाक पिछाड़ा। कि जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर कौन जाना, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा तो अंदर किसनू माना। सब कुछ तू है ते सब विच तू है, तू ही पाक पिछाना। मैं भी तू ते तू ही तू है, ते बुल्ला कौन निमाना। फिर छोटा कौन है जब सबके अंदर तू ही है और सब कुछ तू ही है। मैं भी तू हूं, तू भी तू है, तो फिर किसको छोटा कहूं मैं। छोटा तो कोई फिर है ही नहीं, क्योंकि सब जगह तू ही है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो कबीर साहब जी कहते हैं, बुरा अगर ढूंढोगे तो जब तक मैं है तब तक बुरे मिल सकते हैं, लेकिन जब साहिब के अधीन हो जाते हो फिर कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सबके अंदर तो तू ही है। तो किसको बुरा कहूं। बुरा कोई नहीं मिला, बुरा तो सिर्फ मैं हूं, जो मैं दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने जा रहा था, तो मेरे ही अंदर बुराई हुई। सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। जिसके हृदय में परमात्मा पर प्रकट हो जाते हैं, मैं उसकी बलिहार जाता हूं, क्योंकि सभी के हृदय में वो मालिक ही तो है। बस प्रकट किसके हृदय में होता है, कौन जान पाता है उस परमात्मा को, उसको मैं प्रणाम करता हूं, वरना है तो वो हर एक जर्रे जर्रे में। तो इसलिए मेरे भाई, मुक्त होना है तो आओ वापस चलते हैं। छोड़ दो इस ज्ञान को जिसके पीछे आप भाग रहे हो। छोड़ दो इस सारे संसार की अविद्या को जो आपने ग्रहण की हुई है। कर्म तो हर व्यक्ति करता ही है, इस संसार में आए हैं तो कर्म तो करना ही है, लेकिन ये कर्म कराने वाला तो परमात्मा है। तो इस भाव के साथ कर्म करो कि करे कराए साइया, मन में लहर उठाए और दादू सिर धर ओर के आप अलग हो जाए। इस भाव के साथ कि करने वाला भी वही है और कराने वाला भी वही है। कबीर साहब यही कहते हैं कि जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नाही। जो तू कहे कि मैं किया तो तू ही था मुझ माही। इस दास भाव में, इस आधीनी में रहो, तभी जो है उस साहिब का दीदार पाओगे। तो अपने इस मैं को छोड़ दो, इस संसार के अविद्या को छोड़ दो, इसके जो भी आपने ग्रहण किया है ये सारी चीजें छोड़ दो, उस परमात्मा के अधीन रहो और जैसे पहले बचपन में थे वैसे हो जाओ। सबके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति हंसी खुशी, सबको प्रेम बांटो, सबको खुशी बांटो। आपकी एक मुस्कान पे लोग खुश हो जाते थे।
और आपके रोते ही लोग दुखी हो जाते थे, तो ऐसा करो कि फिर से वही दिन आ जाए। आप अपने मन को इतना निर्मल करो सबके प्रति ऐसा प्रेम जगाओ कि आपकी एक मुस्कान पे लोग खुश हो जाएं, आपकी एक मुस्कान देखने के लिए लोग ललायत रहें, आपके साथ बैठें। और जब आप इस संसार को छोड़ के जाओ तो ये सारा संसार आपके वियोग में रोए और आप हंसते हुए जाओ। यही कबीर साहिब का ये मंत्र है कि जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए। तो आपका कल्याण हो जाएगा अगर ऐसा भाव रहा, और मुक्त हो जाओगे। केवल परमात्मा का नाम और वापस उसी स्थिति में आ जाओ, और सतगुरु आपको इनाम देते हैं। तो नाम जपिए और सभी से प्रेम कीजिए, वो प्रेम भाव हृदय में रखिए। कल्याण हो। सत साहिब।